नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी की पहली चिंगारी कब भड़की थी? 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी था जिसने भारत की धरती को हिला दिया। ये कहानी उन वीरों की है जिन्होंने अपने खून से आज़ादी का पहला पन्ना लिखा। मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, इनकी तलवारों की गूंज आज भी हमें प्रेरित करती है। तो आइए 1857 की उस क्रांति को फिर से जीते हैं, उस संघर्ष को समझते हैं जिसने अंग्रेजों को पहली बार भारत छोड़ो का डर दिखाया था। भारत का इतिहास केवल युद्धों और साम्राज्य का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उन क्रांतियों का भी दास्तान है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का सपना दिखाने की ताकत दी। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, कोई साधारण विद्रोह नहीं था। यह एक ज्वालामुखी था जो सालों से सुलग रहा था। आइए समझते हैं विद्रोह की क्या जड़ें थीं। कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से। किसानों पर भारी कर लगाए गए, रियासतों को हड़प लिया गया और भारतीय सैनिक के साथ दयायाम दर्जे का व्यवहार किया गया। हम अंग्रेजों की सेना में भर्ती तो हैं, लेकिन क्या हमें उनके जैसे सम्मान मिलता है जिसमें अंग्रेजी सैनिकों के साथ तमाम सारी सुविधाएं थीं और जो इंडियन भारतीय सैनिक थे इनके साथ कोई व्यवस्था नहीं थी सही से। तो ये सब चीज़ देखते हुए एक सिपाही जब कहता है कि हम अंग्रेजी सेना में भर्ती तो हैं, लेकिन क्या हमें उनके जैसे सम्मान मिलता है, और अब ये नए कारतूस हमें इन्हें अपने दांतों से खोलना होगा, और कहते हैं कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये तमाम सारे भारतीय को पसंद नहीं था, जिस चक्कर में ये चिंगारी और तेजी से भड़की। आइए समझते हैं चिंगारी कैसे 16 बन गई। बैरक छावनी, 19 मार्च 1857। मंगल पांडे, 34वीं बंगाल के नोटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही एक अन्य को सहन नहीं कर सके। उन्होंने 19 मार्च 1857 को खुलेआम अंग्रेजों के अफसरों पर हमला कर दिया और यह विद्रोह पहली चिंगारी थी। अब समझते हैं क्रांति की लहर कैसे फैली। मेरठ, 10 मार्च 1857। सिपाही विद्रोह कर रहे थे, जेल से कैदियों को आज़ाद कर रहे थे। मंगल पांडे की कुर्बानी बेकार नहीं गई। 10 मार्च 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक ने खुले विद्रोह किया। उन्होंने जेल से अपने साथियों को आज़ाद कराया और दिल्ली की ओर कूच किया। अब सैनिक पहुंच जाते हैं दिल्ली के लाल किले पर और बहादुर शाह जफर को घेर कर सैनिक नारा लगाते हैं, हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करेंगे। तो बादशाह शाह जफर कहते हैं, अगर ये मुल्क मुझे उम्मीद करता है तो मैं इस क्रांति का नेतृत्व करूंगा। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, ये कहानी वीरों का संग्राम है। इसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब, तात्या टोपे और अवध की बेगम हजरत महल, ये सभी इन क्रांतियों के नायक बनकर उभरे। यह संग्राम लंबा चला, लेकिन आधुनिक हथियार और संगठित सेना के बल पर अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं और हजारों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसके अंतिम संदेश में यही कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भले सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत हमेशा गुलाम नहीं रहेगा। यह क्रांति वह पहला कदम था जिसने आने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों को नींव रखी। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। आइए इस आज़ादी की कीमत को समझें और अपने देश के लिए योगदान दें।